एक एक मैं हमेशा आपसे, आप जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जो एक नज़रियाती जिसको जी। एसोसिएट किया जा सकता है तहरीक इंसाफ से, आप उनमें से एक हामिद खान है। क्या वजह हुई कि इस पार्टी के अंदर से कोई, पहले 23 लोग थे, कल वो कह रहे थे हम 27 हो गए, क्या वजह होगी कि 27 एमएनए इसी पार्टी से जो एक ख़ास नज़रिए की बुनियाद के ऊपर आई थी उसका साथ छोड़ने पे तैयार हो गए कि हम तो आपके साथ नहीं चलेंगे? क्या हुआ ऐसा पार्टी के अंदर? बुनियादी तब्दीली आई है सोच में कि इक़्तिदार लेने के लिए हम कोई समझौते करें। और जो कुछ इस वक्त बदकिस्मती से हो रहा है या देखने में आ रहा है, कि उन समझौतों का ही नतीजा है। जब आप अपने रैंक्स में इलेक्टेबल्स के नाम पर इस किस्म के लोग जो जिनकी बारे में पता है कि वो अपनी लॉयल्टीज बदलते रहते हैं वक्त के साथ साथ अपनी कन्वीनियंस के खातिर, ऐसे लोगों का आप शामिल करेंगे तो बाद में आपको प्रेजेंट करने का भी कोई हक हासिल नहीं है कि अब वो जो दूसरों से हटके आपके पास आए थे, ये लाए गए थे, तो अगर वो अब यहाँ से जाके किसी और के पास जा रहे हैं, तो ये आपको पहले ही वाज़ेह होना चाहिए था कि इसका इम्कान होगा ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने में का और लाने का। ये आपको रिस्क आपको पता होना चाहिए था कि कल को जो उनको छोड़ के इधर आ रहे हैं, ये हमें छोड़कर कहीं और भी चले जाएंगे। आपने कहा कि खुद आए या लाए गए, लाए गए या खुद आए, कौन सी बात ज़्यादा दुरुस्त है? दोनों तरह ही है दुरुस्त, क्योंकि परवेज इलाही साहब ने एक इंटरव्यू में ये इल्जाम लगाया था कि 2011 में हमारा जो बड़ा जलसा हुआ था लाहौर में, उसके बाद से उस वक्त के आईएसआई चीफ ने उनकी पार्टी से पीएमएलक्यू से लोग ले लेके इधर पीटीआई भेजने शुरू कर दिए। ये ऑन रिकॉर्ड बात की हुई है परवेज इलाही ने। और कहा कि हमें बड़ी रिजेंटमेंट हुई थी कि जब हमने शिकायत भी उनके पास की कि आप ये क्या कर रहे हैं, हमारी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, आप भी उनके, हम चाहते हैं कि इनकी पार्टी को मजबूत किया जाए, हम लोग भेज रहे हैं यहाँ से।